जय हिंद फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी की सीरीज हम लोगों की चल रही थी, साथ में करंट अफेयर्स भी चल रहा है। और आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बेहतरीन तरीके से समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। और बस एक ही चीज़ मैं बार बार कहूँगा कि रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है। एक ही बुक पढ़िए, कई बार पढ़िए, और अगर कोई डाउट हो फिर भी पूछते रहिए। चीज़ें जो है ऐसा मत कीजिएगा कि एक टॉपिक पढ़ करके और एक ही टॉपिक पर 10 बुक आप पढ़ें। आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको कंपटीशन निकालना है। उन जो 100-200 सीटों की वैकेंसी आती है, बहुत ही टफ कंपटीशन होता है। तो इस वजह से चीज़ें लिमिटेड कीजिए, लेकिन बार बार रिवाइज करके कीजिए। अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखिएगा। कॉन्सेप्ट में इफ़ एंड बट नहीं होना चाहिए। जो है आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं। ठीक, कन्फ्यूजन मत रखिए। और उसका एक ही तरीका है कि चीज़ें बार बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए। करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हमारे बाकी टॉपिक्स हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हुआ, और साथ में मैपिंग का सीरीज, और ज्योग्राफी का रिवर्स फिजिकल ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें जो है भी वेबसाइट सॉरी चैनल पर अपलोड हो गई हैं। इस वजह से उनको भी देखते रहिए। कहीं कोई डाउट हो, कहीं कुछ करेक्शन हो तो आप पूछते भी रहिए। ठीक है। तो अभी तक हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हमने ये देख लिया था कि नागरिकता, भारतीय संविधान की विशेषताएं, और साथ में मूल अधिकार का टॉपिक हमारा चल रहा था, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। मूल अधिकार में हम लोगों ने पढ़ लिया था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया था, और आज हम उसके आगे बढ़ते हैं, धर्म और संस्कृति का अधिकार। ठीक। तो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। ये ऐसा राइट्स है जिन पर बहुत ज़्यादा डिबेट होती है। उस डिबेट होने का कारण ये है, बहुत ज़्यादा चर्चा होने का कारण ये है कि आपने एक नाम सुना होगा, राजकुमारी अमृता कौर। ये स्वतंत्र भारत की, जब 1947 में मंत्रिमंडल बना था, उस समय ये इनके पास था स्वास्थ्य विभाग। और इन्होंने सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकार हमने संविधान में अपने लिए रखा था, 1935 के अधिनियम में नहीं था। क्यों? क्योंकि संविधान अगर हम अपने लिए बना रहे हैं तो कुछ विशेष चीज़ें उसमें रखेंगे कि हमारी स्वतंत्रता बाधित ना हो। ऐसी गवर्नमेंट ना आ जाए जो हम ही पर शासन करने लगे। क्यों? क्योंकि संविधान जो शक्ति लेता है वो कहाँ से लेता है? भारत के लोगों से, भारत की जनता से। मूल में कौन है? भारत की जनता। जब जनता ही नहीं रहेगी तो क्या देश और क्या संविधान। ठीक। इसलिए कोर क्या है? वो है जनता। जनता क्या है? सर्वोपरि है। अब यहाँ पर क्या है कि राजकुमारी अमृता कौर ने ये विरोध किया था कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर आप मूल अधिकार में दे देंगे तो धार्मिकता के नाम पर धर्म का इशू बना करके लोग सामाजिक जो उत्थान की बातें हैं, सामाजिक एक तरीके से सामाजिक सुधार की बातें, सोशल रिफॉर्म की बातें, वो लोग क्या करेंगे? अपोज करेंगे। हाल फिलहाल आप देख लीजिए, धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं स्त्रियों के शोषण में। वो सभी धर्मों में है, ठीक है, वो एक कहने की बात है। अगर आप हिंदू धर्म को उठाकर सनातन धर्म को देख लेंगे तो शुरुआत से देख लेंगे, शुरुआत में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था। वैदिक काल के बाद स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। राजपूत काल और मध्यकाल में स्त्रियों की इतनी बेकार दशा हो गई कि उनको अपना न तो शिक्षा का अधिकार था नंबर चुनने का, और यहाँ तक कि सती प्रथा और बाल विवाह भी प्रचलित हो गए। ठीक वही चीज़ यहाँ पर मुस्लिमों में भी थी। इस्लाम में क्या था
कि बराबरी का दर्जा दिया गया था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा गया कि आज क्या था, 3 तलाक की प्रथा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, धार्मिक सुधार के नाम पर, तो सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म का क्या लेना, अपना जो है धर्म का कवच पहनना, धर्म को आगे रखना कि ये चीज़ें धर्म की अंग हैं, तो आप सामाजिक सुधार का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये इस वजह से डिबेट में है कि धार्मिक धर्म की जो मुख्य बातें हैं और जो गौड़ बातें, उनको अलग अलग रखा जाए और सामाजिक सुधार को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहले आर्टिकल 25 देखते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को धर्म को मानने, आचरण करने, प्रसार करने और अंतःकरण की स्वतंत्रता है। तीन चीजें आपको ध्यान में रखना है। अंतःकरण का मतलब कि भगवान के आप जिस भी रूप को माने, धर्म के एक किसी विशेष भगवान को जिस भी रूप में आपको मानना हो, किसी आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भी धर्म को ना माने, वो भी इस स्वतंत्रता में आएगा। मतलब आस्तिक नास्तिक सबको कोई इसमें आएगा। ऐसा नहीं कि नास्तिकों को कह दिया जाएगा कि धर्म को नहीं मानते तो कोई ना कोई मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, व्यक्ति अपने धर्म को मानने या ना मानने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। वो जिस भी रूप में माने उसको बोलते हैं अंतःकरण। ठीक, धर्म को मानने की, उसके अनुसार आचरण करने की, पूजा प्रार्थना, कोई 5 बार नमाज पढ़ रहा है, कोई 4 बार आरती कर रहा है, उसको बिल्कुल अधिकार है। प्रसार करने की, उसके बारे में अच्छे अच्छे व्याख्यान देने की, उन सब की क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है दो चीजें। एक तो धार्मिक परिवर्तन, ये धन, बल और छल कपट के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई ये कहे कि हम तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं, आप क्या कर लीजिए, धर्म को बदल दीजिए, हिंदू धर्म से इस्लाम में आ जाइए, इस्लाम से क्रिश्चियन में चले जाइए, तो ऐसा इसमें स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धार्मिक परिवर्तन करना चाह रहा है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही कि हमें अपने धर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा बुराइयां उसको दिख रही हैं, तो वो क्या करना चाहे, स्वेच्छा से कर सकता है। लेकिन अगर इस आधार पर कर रहा है तो ये इसका मूल अधिकार में नहीं आता। ठीक, दूसरी बात, धर्म में दो बातें आती हैं। एक तो मुख्य बातें और दूसरी गौड़ बातें। मुख्य बातें वो हैं जिसे आप धर्म का कोर हिस्सा कहते हैं। ठीक है, कि अगर इसको हटा देते हैं तो उस धर्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो वो आता है मुख्य बातों में। ठीक, जैसे जैसे आपने नाम सुना होगा कि हिंदू हैं, तो ऐसा नहीं कि तिखा रखना या जो है चंदन लगाना वो मुख्य बातों में है, ऐसा कुछ नहीं। आप भगवान की आरती कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, माला कंठी पहनिए, वो आपकी अपनी मर्जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कहेंगे कि अगर हिंदू हैं तो आपको सिखा रखवाना ही रखवाना है, ये सब बातें मुख्य बातों में नहीं आती। ठीक, ये क्या है, गौड़ बातें हैं। हिंदू हैं तो आपको कुर्ता धोती पहनना ही पहनना है, ये सब फालतू की बात। ठीक है, आप जीन्स नहीं पहन सकते, ये सब फालतू की बातें हैं, गौड़ बातें। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि धर्म में मुख्य बातें और गौड़ बातें होती हैं,
और मुख्य बातें वो होती हैं जिनको अगर हटा दिया जाए तो धर्म धर्म नहीं रह जाएगा। ठीक। गौड़ बातों को हटाना चाहिए, और इन्हीं गौड़ बातों को हटाने के लिए ही हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सामाजिक सुधार। तो जब भी हम सामाजिक सुधार करेंगे, जैसे हमने सती प्रथा, बाल विवाह ये खत्म किया, औरतों को संपत्ति में अधिकार दिया, हिंदू औरतों को खाली मिला है हिंदू कोड बिल के माध्यम से, अस्पृश्यता का हमने अंत किया, ये सब क्या है, इनका भी विरोध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा मामला चला था, और वो ये कहा जा रहा था, जो इनके सनातन धर्म के जो है, जो जिनको आप कहते हैं कि हाँ, जिनका जिम्मा जो है यही था कि सनातन धर्म को बचाना है, वो खतरे में है, बल्कि ऐसा कुछ खतरे वतरे में नहीं था। लेकिन अपने आप को वो क्या कह रहे थे कि सनातन धर्म के हम ही जो है क्या है, संरक्षण करता है, हम जो कहेंगे वही होगा। तो इसके द्वारा क्या हो गया था, इन्हीं गौड़ बातों को लेकर के इस सामाजिक सुधार का विरोध किया गया था। कहा गया था कि हिंदुओं औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं देना, संपत्ति में अधिकार नहीं देना। जब प्रकृति ने ही पुरुष और महिलाओं को साथ चलने के लिए एक जो है संरचना बनाई है, तो उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि कोई हमसे कम है और कोई हमसे ज़्यादा है, या हम उच्च हैं और दूसरा क्या है, निम्न है। ठीक है। तो सामाजिक सुधार की जब भी बात की जाएगी तो लोग धर्म का आड़ लेकर के उसका विरोध करेंगे ही करेंगे, वो किसी भी धर्म में हो। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को, ये न्यायपालिका को, ये सोशल मीडिया को, ये समाज को सोचना है कि आप उसका विरोध कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। ठीक। और किन बातों को लेकर के कर रहे हैं। आपने एक नाम सुना होगा, जैन धर्म में संथारा प्रथा। संथारा में क्या कर रहे हैं जैन धर्म के लोग, कि जब उनको लगता है कि अब हम शरीर से इतने जर्जर हो गए हैं कि अब हमें जीने का अधिकार नहीं, हम दूसरे पर बोझ बन जाएंगे, तो वो क्या कर देते हैं, अन्न जल सब त्याग दे देते हैं। और एक तरीके से वो अपने आप को कहते हैं कि ये तपस्या है, जबकि गवर्नमेंट क्या कह रही है कि नहीं, ये आत्महत्या के समान है, जब आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो आप अपनी क्या कर ले रहे हैं, जान ले रहे हैं। तो अभी क्या है, उन्होंने क्या माना है, उसको मुख्य बातों में माना है कि नहीं, अभी उस पर केस चल रहा है। ठीक। दूसरी बात आपको और बता दें, आपने सुना होगा सिख धर्म में कृपाण लेकर चलना, वो क्या है उनका मुख्य बातें हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में आया है बार बार, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर सिख धर्म में कृपाण धारण करना, ये क्या है मुख्य बातों में। ठीक। एक चीज और, यहाँ पर जो धर्म की बात की जा रही है, ये धार्मिक अधिकार सबको है, चाहे वो धार्मिक बहुसंख्यक हो और चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो। बहुसंख्यक एंड अल्पसंख्यक दोनों को। दोनों की बात की जा रही है। और तीसरी बात कि यहाँ पर हिंदू धर्म जहाँ जहाँ लिखा है इस वर्ड, इस क्लॉज में, इस आर्टिकल में, तो हिंदू में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों आते हैं। तीनों को मिला करके क्या कहा गया। ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कन्वर्जन अलाउड नहीं है धन बल छल कपट के आधार पर। तो इच्छा से कोई करना चाह रहा तो कर सकता है, लेकिन अगर ये प्रूफ हो गया कि धन बल और छल कपट के आधार पर किया है, तो वो क्या है, अपराध की श्रेणी में है। ठीक है। आप प्रसार कर सकते हैं, आप उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, पूजा पाठ हो हल्ला सब कीजिए, शांति भी बरतिए, लेकिन आप किसी को क्या कर सकते हैं, छल कपट और धन बल के आधार पर किसी का रिलीजियस कन्वर्जन नहीं करा सकते। ठीक है। धार्मिक कन्वर्जन आप नहीं करा सकते, धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ठीक। आर्टिकल 26
आर्टिकल 26 क्या कर रहा है? धार्मिक समुदायों को धर्म के प्रबंधन का, मैनेजमेंट का अधिकार देता है। आर्टिकल 25 क्या कह रहा था? व्यक्ति को यह अधिकार देता है। और आर्टिकल 26 क्या करता है? धार्मिक संस्थाओं को धर्म के प्रबंधन का अधिकार देता है। धार्मिक समुदायों या संस्थाओं को, ये भी लिख लीजिए आप। और इसके लिए उनके पास कुछ राइट उनको दिए गए हैं। किसको? संस्थाओं को या समुदायों को? पहला, धार्मिक संस्था की स्थापना करना। वो धर्म प्रबंधन के लिए धार्मिक संस्था की अपना स्थापना कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, धार्मिक संस्था के प्रबंधन के लिए नियम बनाना। जब संस्था की स्थापना कर लिए तो उसको मैनेज करने के लिए नियम भी बना सकते हैं। ये भी अधिकार उनको है। तीसरा, संस्था अगर स्थापित कर लिए तो उस संस्था का प्रसार करने के लिए जंगम और स्थावर, मतलब चल अचल संपत्ति भी बना सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे वक्फ बोर्ड जो इस्लाम में है, जो वक्फ बोर्ड है उनके पास बहुत सारी संपत्ति है। इसी तरह आप देखते होंगे जो जैसे तिरुपति बालाजी है या वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड है, ये क्या है? धार्मिक संस्था है। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर? उनके प्रबंधन का अधिकार उनको है। उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, जमीन या धर्मशाला बनवाने हुई तो जमीन खरीद करके धर्मशाला बनवा दिए। तो ये सब का अधिकार क्या है? उनकी संपत्ति को खरीदने या बेचने का भी उनको क्या है? अधिकार है। इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, इस संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, वो मूल अधिकार पहले से था व्यक्ति के लिए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया, संसद ने क्या कर दिया, संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया और उसको किस अधिकार में बदल दिया? मूल अधिकार से चला गया वो कानूनी अधिकार में। दोनों में क्या अंतर है वो आगे बताएंगे। लेकिन आप देखिए कि का जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है, लेकिन संस्थाओं का जो है ये मूल अधिकार है। ये मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं। तो संस्थाएं के संपत्ति का अर्जन वो क्या है? संस्थाओं का मूल अधिकार है। ठीक। अब अगर इस संस्था की जमीन जो किसी धार्मिक संस्था के नाम पर है, अगर गवर्नमेंट उसको लेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको मार्केट रेट पर उसको उसका मुआवजा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इनका क्या है? मूल अधिकार। ठीक। तीसरी बात, जो अगली बात है वो ये है कि यहाँ पर एक बात की जा रही है धार्मिक संप्रदाय की। तो धार्मिक संप्रदाय कहते किसे हैं? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। तो धार्मिक संप्रदाय उसे कहेंगे जो मुख्यतः तीन बातों को फॉलो करता हो। पहला, लोगों का विश्वास हो जिनके अनुसार वो कार्य करें। एक ऐसा विश्वास है जो उस धर्म या संप्रदाय विशेष के प्रति है। ठीक। और लोग उसको क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ये निरंकारी, वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? भगवान के आकार के रूप में वो क्या कर रहे हैं? जो निरंकारी जिन्होंने चलाया निरंकारी संप्रदाय, उनको ही क्या कर रहे हैं? उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तो लोगों का क्या है? उन पर विश्वास है।
उसी के अनुसार वो क्या कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, और उसी से वो क्या हो रहे हैं, उनको आत्मसंतुष्टि भी मिल रही है, जो भी उसको फॉलो कर रहा है। तो विश्वास के साथ साथ कार्य करें और उनको क्या मिले, आत्मसंतुष्टि। ठीक। दूसरी बात, उसका कोई एक नाम हो, धार्मिक संप्रदाय का। और तीसरा, उसका एक संगठन हो, मतलब उसके अनुयायी हो, उसको फॉलो करने वाले हो। ठीक। और यहां से इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आई है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, कि रामकृष्ण आश्रम मार्ग, रामकृष्ण आश्रम मार्ग नहीं, मिशन, सॉरी वो दिल्ली मेट्रो का ध्यान आ गया, रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग, ये दोनों धार्मिक संप्रदाय हैं कहाँ के, हिंदू धर्म के अंतर्गत। और जो ध्यान में रखना है कि अरविंदो सोसाइटी, पौंडीचेरी में बहुत है, महर्षि अरविंद का, ये धार्मिक संप्रदाय नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से ये दोनों धार्मिक संप्रदाय हैं किसके अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत, और ये धार्मिक संप्रदाय नहीं। ठीक। तो ये चीजें जरा आर्टिकल 26 में ध्यान रखिए। आर्टिकल 27 क्या कह रहा है, आर्टिकल 27 ये कह रहा है कि राज्य किसी विशेष धर्म को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट का हिंदी वर्ड क्या होगा, प्रसारित करने के लिए कोई कर नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य किसी व्यक्ति को इस चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वो किसी धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए टैक्स दे, या उसके टैक्स का पैसा किसी विशेष धर्म को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए यूज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से राज्य का पंथ निरपेक्ष चरित्र सामने आता है। मतलब राज्य ना तो किसी धर्म को प्रमोट करेगा, ना डिमोटिवेट करेगा, ना ही उसको क्या करेगा, हतोत्साहित करेगा, ना ही उसकी बुराई करेगा। पंथ निरपेक्ष चरित्र इस वजह से कहते हैं कि धर्म से तटस्थ, धर्म और पंथ में कुछ अंतर है। पंथ जो है वो धर्म का क्या है, छोटा सा एक पार्ट है। ठीक। तो राज्य क्या है, धर्म से तटस्थ है, ना तो किसी धर्म को प्रमोट करेगा, ना किसी धर्म को क्या करेगा, हतोत्साहित करेगा, या उसकी बुराई करेगा, या उस पर बैन लगाएगा, या उसके लिए कर लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक। अब इस धर्म से तटस्थ होने का दो सेंस है। पहला सेंस है कि धर्म से दूरी बना लें, कि धर्म में क्या हो रहा है, कौन किस धर्म को मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। एक सेंस तो ये हुआ। दूसरा सेंस हुआ, सभी धर्मों को समान भाव से देखना, या
सभी धर्मों को समान आदर देना। ये जो दूरी वाला कॉन्सेप्ट है ये निगेटिव सेंस में है, और ये जो है ये है पॉजिटिव सेंस में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पश्चिम की धारणा है। पश्चिम की धारणा क्यों है ये जान लीजिए। पश्चिम में क्या हुआ था, जब मध्यकाल 1400 ईस्वी के आसपास से, 1400-1500 ईस्वी के आसपास से मध्यकाल शुरू हुआ, तो क्या हुआ, धर्म के नाम पर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ वहाँ पर कि लोगों का धर्म से मोहभंग हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पोप ही शासन करते थे, चर्च के लोग शासन करते थे, चर्च के पादरी ही क्या करते थे, राजा को प्रतिनिधि मान लिए थे, राजा को प्रतिनिधि कहते थे, और वो उसी उन्हीं के नाम पर क्या करते थे, तांडव मचा कर रखते थे। बिल्कुल सामंत भी, जो इलीट वर्ग था, उच्च वर्ग था, वो भी उन्हीं के साथ था, शोषण करने में समाज का। तो लोगों का इतना धर्म से मोहभंग हो गया कि वहाँ पर जितने भी बाद में स्वतंत्रता के बाद राज्य बने स्वतंत्र होकर के, उन सब ने क्या किया, धर्म से मोहभंग कर लिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने धर्म से क्या बना ली, दूरी बना ली, चर्च को एकदम साइड कर दिया। लेकिन भारत में प्राचीन समय से ही धर्म क्या था, एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का एक उपकरण था, लोगों को नैतिक शिक्षा देने का एक उपकरण था, लोगों को गलत तरीके से व्यवहार करने से रोकने का एक क्या था, उपकरण था। ये कहा जाता था कि इस्लाम में शराब पीना हराम है, तो शराब नहीं पीना है आपको। मतलब आप क्या कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार को प्रमोट कर रहे हैं, नैतिक व्यवहार को। क्यों? क्योंकि अगर वो शराब पिएगा तो घरेलू हिंसा करेगा, दूसरी बात राज्य के लिए भी परेशानी होगी, वो बाहर जाकर क्या करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, कहीं नाली में गिरा है, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा, कहीं एक्सीडेंट कर लिया, परिवार और वो दोनों परेशान, राज्य अलग परेशान, पुलिस अलग मेडिकल केस या क्रिमिनल केस लेकर के घूम रही है, तो इससे सब परेशान है। समझ गए बात? अब क्या हुआ कि पश्चिम की अवधारणा यहाँ पर लागू नहीं होती। धर्म को शुरू से ही यहाँ पर क्या किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का एक उपकरण समझा गया है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि सभी धर्मों को आप समान नज़र से देखेंगे, समान आदर करेंगे। ना किसी धर्म विशेष पर टैक्स लगाना है आपको, ना किसी धर्म विशेष को टैक्स से छूट देनी है। लेकिन वही बात है कि अगर सामाजिक सुधार की बात आ गई तो राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन धर्म को यह अधिकार नहीं है कि वो राज्य के मामले में हस्तक्षेप करे। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये पश्चिम धारणा है और ये है भारतीय धारणा। भारतीय धारणा इस वजह से है, मैंने आपको बता दिया कि प्राचीन काल से ही यहाँ पर धर्म क्या है, समाज का, सोशल स्ट्रक्चर का एक अंग है। और अंग इसी वजह से है कि धर्म के नाम पर ही यहाँ पर क्या किया गया, अत्याचार नहीं किया गया, धर्म को एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का उपकरण बताया गया। ठीक, तो भारतीय धारणा है ये, पहली बात। दूसरी बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि राज्य सामाजिक सुधार के नाम पर सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। पहली बात। दूसरी बात, धर्म को राज्य के मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। इंटरेस्टिंग बात है ये। अगर ऐसा राज्य के पास ऐसा अधिकार ना हो कि वो धर्म के मामले पर हस्तक्षेप करे, तो आज देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 तलाक का मामला, बहुविवाह, सती प्रथा, आज हम खत्म कर पाते, नहीं खत्म कर पाते। बाल विवाह खत्म कर पाते, नहीं खत्म कर पाते। स्त्रियों को शिक्षा को प्रमोट कर पाते, नहीं कर पाते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला पाते, नहीं चला पाते। तो ये कारण क्यों है? क्यों? क्योंकि राज्य जो है जरूरत पड़ने पर
हम धर्म से दूरी बनाकर नहीं रखेंगे, जरूरत पड़ने पर हम धर्म पर हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन जितना जरूरी उतना ही। ऐसा नहीं कि राज्य डिसाइड करेगा कि आपको कौन से भगवान की पूजा करनी है, आपको कितनी बार नमाज पढ़ना है, ये राज्य डिसाइड नहीं करेगा, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जहाँ पर सामाजिक सुधार की बात होगी वहाँ पर राज्य हस्तक्षेप करेगा। दूसरी बात यह है कि धर्म के मामलों को या धार्मिक प्रतिनिधियों को ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो क्या करें, राज्य के मामले में हस्तक्षेप करें। धार्मिक प्रतिनिधि ये नहीं कहते कि राज्य से कह सकते कि राज्य ने कहा कि आपके धर्म में ये बुराइयां हैं जो सामाजिक सुधार हमें करने हैं, तो धार्मिक प्रतिनिधि ये नहीं कह सकते कि आपका भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो हम जो है आपको बताते हैं कि आप कैसे पुलिस का यूज करो, कैसे जो है पॉलिसी बनाओ, ये सब नहीं कर सकते। वो केवल वन वे वाला सिस्टम है, राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा लेकिन केवल और केवल तब जब सामाजिक सुधार की बात होगी, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक। अच्छा, थोड़ा चीज और समझ लेते हैं एक चीज। पंथ निरपेक्ष राज्य से ये भी मतलब है कि राज्य की नीतियां धर्म से तटस्थ हों। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ये कहेंगे कि हिंदू धर्म मानने वालों को 1% टैक्स में छूट दी जा रही है। जैसे आपने मध्यकाल में सुना होगा जजिया और जकात कर लगाए जाते थे, वो केवल नॉन मुस्लिम्स को ही देने पड़ते थे। नॉन मुस्लिम मतलब मुस्लिम को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को। वो एक क्या था, सिक्योरिटी कर था, सिक्योरिटी टैक्स था। तो अब वैसा यहाँ पर राज्य नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज आपको बताया हूं मैं कि आर्टिकल 27 जो कहता है कि राज्य किसी धर्म विशेष को प्रमोट करने के लिए ना तो कर लगा सकता है और ना ही राज्य अपने कर का इस्तेमाल किसी विशेष धर्म को प्रमोट करने के लिए कर सकता है, ना किसी व्यक्ति को बाध्य कर सकता है कि आप किसी धर्म विशेष को प्रमोट करने के लिए कर लगाएं या कर दें। ठीक। लेकिन राज्य शुल्क के मामले में ऐसा कर सकता है, शुल्क लगा सकता है। राज्य धार्मिक मामलों में शुल्क लगा सकता है, कर नहीं। शुल्क कौन देगा? जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हज यात्रा पर शुल्क लगाया जाता है, अमरनाथ यात्रा पर शुल्क लगाया जाता है, चार धाम यात्रा पर शुल्क लगाया जाता है। इसका पर्पज ये है कि उस धर्म विशेष को मानने वाले या कोई भी जो उस जगह पर जाएगा या वो जहाँ पर शुल्क लगाया गया है जिस यात्रा के लिए वो यात्रा करेगा, तो उनको कुछ विशेष सुविधाएं या सुरक्षा प्रदान की जाती है राज्य के द्वारा। इस वजह से ही शुल्क लगा सकता है। क्यों? क्योंकि उनको सुख सुविधाएं और सुरक्षा के लिए शुल्क लगा सकता है, लेकिन कर नहीं लगा सकता। कर बाध्य हो जाता है, शुल्क बाध्य नहीं है। शुल्क वही देगा जो जाएगा, जो उस सुविधा का इस्तेमाल करेगा। अगर आप घर पे बैठे हैं, अमरनाथ यात्रा नहीं जा रहे हैं, तो आपसे कोई शुल्क मांगने नहीं आएगा। आप घर बैठे हैं, आप हज यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, तो आपसे कोई शुल्क मांगने नहीं आएगा। शुल्क और कर में अंतर क्या है कि शुल्क वही देगा जो उस सुविधा का यूज करेगा, लेकिन कर क्या है, बाध्यकारी है सभी के लिए। आप यूज करें, आप उस सुविधा का यूज करें या ना करें, लेकिन आपको कर देना ही है। ठीक। तो धार्मिक मामलों में राज्य शुल्क लगा सकता है लेकिन कर। ठीक। लास्ट बात, आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 क्या कहता है कि राज्य द्वारा प्रशासित संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती।
ये धार्मिक शिक्षा विशेष धर्म के बारे में बात कर रही है, किसी विशेष धर्म की। जैसे अब ये जो धार्मिक संस्थान होते हैं, ये जो राज्य के द्वारा संस्थान होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं, 3 क्या 4 मान लीजिए। एक तो वो जो राज्य के पूर्ण स्वामित्व में है, मतलब राज्य ने ही स्थापना किया है और राज्य ही उसको चला रहा है। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य स्तर के विश्वविद्यालय होते हैं। इनमें सब में किसी एक विशेष धर्म का डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा, या तो मिलेंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट धर्म से रिलेटेड नहीं मिलेगा, या अगर मिलेगा तो सारे धर्मों के डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे। तो यहां पर क्या है कि धार्मिक शिक्षा विशेष धर्म की, किसी विशेष धर्म की बात चल रही है, नहीं दी जा सकती। राज्य ही इसका स्थान पूर्ण स्वामित्व में है, राज्य के ये। ठीक, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि राज्य द्वारा शासित लेकिन धार्मिक संस्थानों या ट्रस्ट न्यास के द्वारा स्थापित। किसी विशेष ट्रस्ट ने उसको स्थापित किया है, लेकिन उसका गवर्नेंस कौन देख रहा है, राज्य। तो इस मामले में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, किसी विशेष धर्म की धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म का बुराई करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, अपने धर्म की बड़ाई कर सकते हैं बस, कि ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये है, ये है, ये है। ठीक। तीसरा, पूर्णतः धार्मिक संस्थाएं। इनमें भी धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। इसके लिए तो एलिजिबिलिटी भी कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर टीचर हों वो भी किसी विशेष धर्म से रिलेटेड हों, तो वो भी यहाँ पर मान्य हो। और चौथा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त। संस्थान, इसमें भी क्या हो सकता है, दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे आप लोग बचपन में किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या है, आपसे ये नहीं कहलवाया जाता होगा कि क्या है कि हिंदू धर्म जिंदाबाद और इस्लाम धर्म मुर्दाबाद, ऐसा नहीं करवाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको प्रार्थना करवाई जाएगी तो उसमें डिसीजन, क्योंकि आप उस समय क्या हैं, अवयस्क हैं, तो अवयस्क के मामले में आपके डिसीजन कौन लेगा, माता पिता। तो आप अभी तक जो वंदना और प्रार्थना करते आ रहे हैं, वो प्रार्थना ना करनी पड़ती अगर माता पिता आपके मना कर देते कि हमारे बच्चे को धार्मिक शिक्षा न दी जाए। ठीक, नैतिक शिक्षा नाम का, सदाचार नाम का एक क्या था, सब्जेक्ट और क्लास होती थी। उसमें यही पढ़ाया जाता था कि कैसे बोलना है, कैसे बड़ों का सम्मान करना है, कैसे अपनी भावनाओं को काबू में रखना है, कैसे 4 लोगों के बीच में बैठना है, यही सारी चीज़ें। अपने से बड़ा है तो खड़े हो जाना है, प्रणाम करना है, नमस्ते करना है, ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें आर्टिकल 28 के तहत हैं। अब देख लेते हैं, हमने आर्टिकल 23, 24, 25 पढ़ा, सॉरी 23, 24 पढ़ा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। वहाँ पर एक चीज़ मैं जिक्र करना भूल गया था, वो था कि एक गाइडलाइंस आई थी, विशाखा गाइडलाइंस, 1995 के आसपास। ये औरतों के, महिलाओं के
यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित है। कहाँ पर? कार्यस्थल पर, जहाँ वो काम कर रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है। जैसे उनके लिए अलग टॉयलेट, स्तनपान के लिए अलग रूम की व्यवस्था बच्चों के लिए। अगर वहाँ पर एक होती है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आईसीसी, उसमें महिलाओं की भागीदारी होती है। ऐसा नहीं कि उसमें केवल पुरुष पुरुष हैं और शिकायत कौन कर रही है? महिला। तो ये सब गाइडलाइंस हैं, विशाखा गाइडलाइंस, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक। विशाखा मामले में ही सुप्रीम कोर्ट ने, विशाखा वर्सेज राजस्थान का मामला था ये, 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? ये विशाखा गलत लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा ये भी कहा इसमें कि बलात्कार के मामले में जो पीड़िता है वो मुआवजे की पूरी तरीके से हकदार है। ठीक, मतलब आर्थिक, और जो वो जो दोषी है उसको क्या करना है? अ, आर्थिक मुआवजा भी देना है और साथ में सजा भी काटनी है, मतलब आर्थिक और आपराधिक दोनों दंड उसको मिलेगा। ठीक। दूसरी चीज एक जो बतानी थी आपको, मैंने एक बताया था आपको, एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। यहाँ पर शायद मैंने बता दिया था कि उसकी स्थापना 2005 में हुई थी, जबकि ये स्थापना हुई है 2007 में, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। बाकी सारी चीज़ें सब ठीक हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको ये भी बताया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने या खतरनाक उद्योगों में नहीं लगाना है। और ये किससे रिलेट कर रहे थे? बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था उससे। लेकिन साथ में मैंने आपको बताया था कि 2016 में ये गाइडलाइंस आई थी कि बच्चों को घरेलू कार्यों में परिवार के साथ सहयोग करने के लिए अनुमति है, वो घरेलू कार्य कर सकते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे। ठीक, केवल लेकिन घरेलू कार्य में। तो वो ईयर 2016 ना होकर के 2018 है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक, पिछले लेक्चर में बस, बाकी सब कुछ सेम है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 28, आर्टिकल 28 तक हमारा हो गया है। अब हम आर्टिकल 19 और 29 और 30 की बात करेंगे। फिर चले आएंगे संपत्ति के अधिकार में, जो कि आजकल लीगल राइट बन गया है, कानूनी अधिकार। और फिर 32 के साथ 35, और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, बार बार चीज़ों को लिख करके रिवाइज कीजिए। रिवीजन का कोई विकल्प नहीं। कहीं कोई दिक्कत आ रही हो मैपिंग में, ज्योग्राफी में, या किसी सब्जेक्ट में, तो भी आप कमेंट सेक्शन में जा करके, ठीक है। और कहीं पर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो आपके करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है ये बंद नहीं होनी है, ये डेली इसके लेक्चर आएंगे। और हो सकता है कुछ नए इनिशिएटिव भी स्टार्ट हो जाएं, तो टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।